ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन तुझ पे कुर्बान है जानो तन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन कि तेरी धरती को हमने पिलाया लहू तेरा रंजीदा चेहरा किया सुरखरू तेरा रंजीदा चेहरा किया सुरखरू नक्शहाए जहां में नुमाया है तू नक्शहाए जहां में नुमाया है तू है अनोखा तेरा पाक बने ऐ वतन 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 ऐ वतन। दोस्तों आपके हवाले एक ऐसे मुकर्रिर को आपके हवाले करने जा रहा हूं जो शांति संदेश केंद्र पटना के माशाअल्लाह चीफ है, डायरेक्टर है और माशाअल्लाह उनके बड़े खिदमात हैं जनाब हजरत मौलाना दाइए इस्लाम कलीम सिद्दीकी साहब या जनाब हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी दीगर बड़े बड़े अकाबिर से अब महबूब नजर जनाब हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब कासमी चतुर्वेदी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और हम मुसलमानों के साथ हम बिरादरान वतन को भी नवाजे। बड़े अदब के साथ मैं मौलाना अब्दुल माजिद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ हजरत तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सामाइन को नवाजे। ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. और दुआ करते हैं हम अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को अच्छी बातें कहने की तौफीक दे और सुनने की भी तौफीक दे। मेरे भाई आज पूरे हिंदुस्तान में कुछ बातों का चर्चा है, कहीं पर खुलेआम चर्चा होता है, कहीं पर खास खास मजलिस में चर्चा है। वो चर्चा ये है कि ये हिंदू है, अरे भाई ये मुसलमान है। ये हिंदू मुसलमान का चर्चा हमारे देश में बहुत ज्यादा होता है और इतना ज्यादा चर्चा होने के साथ साथ हिंदू मुस्लिम के बीच में दूरियां भी बनती जा रही हैं। आप लोगों को भी ऐसा महसूस होता है? ये मोहल्ला साइलेंट मूड में है। आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम बात को लेकर के आपस में दूरियां बढ़ रही हैं? इतने बड़े मजमे में दो तीन आदमी जी जी बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि अगर कोई आदमी हमारा सर काट दे, हमारी गर्दन काट दे और एक तराजू में रख के कांटा उठा दे तो उसका वजन कितना होगा? एक अंदाजे के हिसाब से 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो। इस मुंडी का वजन इतना होगा ना। लेकिन कोई अगर जबान काट दे और उसको कांटा से तौल दे तो उसका वजन कितना होगा? 50 ग्राम या 100 ग्राम। तो ज्यादा आसानी किसके हिलाने में? 2.5 किलो की मुंडी हिलाने में या 100 ग्राम की जबान हिलाने में? तो हल्की चीज हिलाइए आप लोग। मेरे भाई मैं ये बताने जा रहा था कि आज हमारे देश में, हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम ये बात आकर के आपस में दूरियां बनती चली जा रही हैं, नफरत बढ़ती चली जा रही है,
मुसलमान हिंदू को अजनबी नजर से देखता है, हिंदू मुसलमान को अजनबी नजर से देखता है। आखिर ये अजनबियत क्यों है, ये नफरत क्यों है? आपस में जो पहले आज से 50 साल पहले हिंदू मुस्लिम के गीत गाए जाते थे, एक प्लेट में बैठकर खाने को लोग फख्र और इज्जत समझता था, एक साथ बैठने को मोहब्बत और प्रेम की सौगात समझता था, और अपने घर और अपने समाज की इज्जत से गोया एक इजाफा समझता था। आज वो चीज हमारे समाज से, हमारे घर से धीरे 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 निकलती जा रही है। कारण क्या है इसका मेरे भाई? इसका कारण न तो ये धरती है, न ये आकाश, न ये सूरज, न चांद, न ये हवाएं, न ये पानी, न ये पत्थर, न ये मिट्टी। इसका कारण अगर कोई है तो हम और आप। श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया, श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 24 के अंदर बताया उन्होंने, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। ओ लोगो, इस धरती पर क्या मानना है और क्या नहीं मानना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, अपने मन को आधार न बनाओ, अपने माइंड को आधार न बनाओ, बल्कि धर्मशास्त्र को देखो। धर्मशास्त्र में क्या बात बताई गई है, जो बात उसमें बताई गई है उसे ले लो। लेकिन आज हमारे इस देश में कितने हिंदू ऐसे हैं कि अगर आपस में कोई मतभेद होता है, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई बोलचाल हो जाता है, तो वो धर्मशास्त्र में उसका हल तलाशता है नहीं, अपने मन में ढूंढता है, अपनी ताकत को देखता है, अपने सोर्स को देखता है, अपने फोर्स को देखता है और पूरा लगा देता है। मुसलमान का ईमान है और मुसलमान मानता है, मुसलमानों का कहना यह है कि कुरान को हम 100% मानते हैं। मुसलमान ऐसी न मानता है, फिर मुंडी हिला रहे हैं। कुरान में अल्लाह ने कहा है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। वास्तविकता में, वास्तव में, हकीकत में अगर तुम ईमान वाले हो तो किसी भी मामले में अपने से फैसला न करो। देखो शरीयत में क्या लिखा हुआ है। समाज में एक आदमी कहा, अरे भाई वो हिंदू है, वो तुम्हारे खिलाफ चर्चा कर रहा था, तुम्हारे घर को आग लगाने का प्लान बना रहा था। कोई आकर के कह दिया, अरे वो मुसलमान जा रहा था, तुम्हारे घर में आग लगाने का प्लान बना रहा था। तो मेरे हिंदू भाई, वो मेरे मुसलमान भाई, न तो आप उनकी बातों पर ध्यान दो, न इनकी बातों पर ध्यान दो, दोनों उठो और धर्मशास्त्र को उठाओ। देखो इसमें क्या लिखा है। अगर कोई आदमी खबर तुम्हारे कान तक पहुंचाता है तो उसकी पहले तहकीक करो, पहले उसको देखो कि सही में ऐसी बात है कि नहीं। अभी समझा नहीं, बूझा नहीं और लगे मारपीट के चक्कर में। आज ऐसा ही हो रहा है ना मेरे भाई। अगर ऐसा होता रहेगा तो मुसलमान भी पिटेगा, हिंदू भी पिटेगा, मुसलमान का घर भी जलेगा, हिंदू का भी घर जलेगा। और बदनाम किसका? बदनाम कौन होगा? हमारा ये देश, हमारा ये स्टेट, हमारे ये जिला, हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा घर, ये बदनाम होगा। इसलिए मेरे भाई, श्री कृष्ण जी की शिक्षा ये थी, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न प्राणगतिम। जो व्यक्ति धर्मशास्त्र को छोड़ दे और मनमाना जीवन बिताए, ऐसा व्यक्ति न यहाँ सुख पा सकता है, न प्राण निकलने के बाद सुखी हो सकता है। कहीं उसको सुख और चैन नहीं मिल सकता। कुरान को उठा के देखिए, कुरान में लिखा, अल्लाह ने बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फला वरब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। कि आपके प्रभु की कसम, आपके रब की कसम, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक के धर्मशास्त्र से, शरीयत से फैसला न ले ले। अब हम चलते हैं धर्मशास्त्र और शरीयत की ओर। धर्मशास्त्र में साफ तौर पर लिखा, आदि ग्रंथ वेद में, अंतम मनुजातम, इस रुए जमीन पर, इस धरती पर जितने इंसान हैं वो सब एक माता पिता की संतान। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों, हमने तुमको एक पुरुष और एक स्त्री, एक औरत और एक मर्द से बनाया है, और फिर उन दोनों से इस संतान को फैला दिया है। एक माँ बाप की औलाद अगर 10 हो तो 10 का रिश्ता
क्या कहलाता है, आप लोग बताइए। ये 10, अगर एक माँ बाप के औलाद 10 हो तो ये 10 आपस में क्या कहलाते हैं? भाई कहलाते हैं ना। ये मोहल्ला वाला खामोश है, अरे भाई भाई कहलाते हैं ना। लेकिन अगर यही औलाद 10 के बजाय 10,000 हो जाए तो आपस में रिश्ता क्या कहलाएगा? भाई भाई। यही 10,000 अगर 10 लाख हो जाए तो रिश्ता क्या होगा? भाई। यही 10 लाख 10 करोड़ हो जाए तो क्या रिश्ता रहेगा? यही अगर करोड़ से 100 में चला जाए, 100 करोड़ 130 135 करोड़ हो जाए तो आपस में रिश्ता क्या कहलाएगा? भाई। तो आज आप बताइए कि भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया में बसने वाला इंसान, इसका रिश्ता कौन सा रिश्ता है? भाई भाई का रिश्ता है या दुश्मन का रिश्ता है? भाई भाई का रिश्ता है। मगर ये नहरी नगर क्या है? नहरी के लोग आप बताइए कि भाई होने का ये रिश्ता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस रिश्ते को लोगों के सामने बता करके मजबूत करने की जरूरत है कि नहीं है? इसलिए जरूरत है कि हमारे भाईचारगी को फरोग मिले, भाई होने का सबूत मजबूत हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कथन में बताया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। तुम में का कोई भी व्यक्ति ईमान वाला नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक अपने दूसरे भाई के लिए वही चीज न पसंद करने लगे जो अपने लिए पसंद करता है। ये बात अंतिम संदेशा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। अब अगर मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, उनसे प्रेम रखते हैं, उनकी कथन को मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तो मुसलमानों बताओ इस रिश्ते को और इस रिश्ते के आधार को हमारे हिंदू भाई को बताने की जरूरत आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं? नहीं समझते हैं। तो आज के बाद बताएंगे ना कि हम सब लोग भाई भाई हैं। कितने लोग हैं आज के इस मजलिस में? मैं जरा हाथ उठाकर बताइएगा, जरा वचन लेना चाहता हूँ। नाजिम साहब आप गवाह रहिएगा। आज मैं पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट, मैं जानना चाहता हूँ कि हम सारे इंसानों का रिश्ता खून का रिश्ता है, बनावटी रिश्ता नहीं है। खूनी रिश्ते के हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आस्तिक नास्तिक सारे इंसान भाई हैं। इस भाई होने के रिश्ते को हम लोग, कितने लोग हैं जो इसको बताने के लिए तैयार नहीं है? जरा हाथ उठाइए। अच्छा, सवाल जरा सा बदल गया। अच्छा, कितने लोग हैं जो इस रिश्ते को बताने के लिए तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कसम खा करके ये बात कही जा सकती है कि जिस दिन से हिंदू और मुस्लिम दोनों इस बात की कसम खा ले कि हमें इस भाई होने के रिश्ते को मुसलमान को भी बताना है, हिंदू को भी बताना है, तो खुदा की कसम कहते कि हमारे मुल्क से नफरत दूर दूर तक भाग जाएगी, रुखसत हो जाएगी, नफरत का नामो निशान नहीं होगा और आपस में प्रेम और मोहब्बत के गीत गाए जाएंगे। आज इसकी जरूरत। लोग ऐसा लगने लगा है कि अगर किसी मुसलमान के मोहल्ले में हिंदू आ गया तो ऐसा लगता है कि कोई चोर आ गया। ऐसे ही कोई मुसलमान हिंदू के मोहल्ले में चला गया तो ऐसा लगता है कि कोई चोर आ गया। ऐसी अजनबियत क्यों भाई? वेद ने साफ तौर पर कहा, अंतम मनुजातम, कि सारे इंसान एक माता पिता की संतान है। मेरे भाई, इस धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में चाहता है कि शांति रहे और इस जब तक दुनिया में रहे तब तक शांति में रहे और मर जाए तो मरने के बाद भी शांति में रहे। कोई आदमी अशांति नहीं चाहता, लेकिन जो शांति सागर है, जहां शांति का केंद्र है, जहां से शांति मिलती है, हम सब लोगों ने मिलजुल करके उसको ताला लगा दिया हुआ है। इसी वजह से हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे मुल्क से शांति धीरे धीरे रुखसत हो रही है। आज जरूरत है कि इस शांति को हम बढ़ावा दें। ये बढ़ेगा कैसे, उसकी एक तरकीब मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं। मेरे भाई देखिए, बड़ी अच्छी बात एक है कि हमारे ये हाथ में आप लोग देख रहे होंगे क्या है, मोबाइल है ना। अगर इस मोबाइल को तराजू में आप लोगों में से किसी से पूछे कि बताइए इसका वजन कितना होगा, तो परफेक्ट वजन कोई बताएगा?
क्या कहेंगे आप लोग कि एकदम इसका सही वजन क्या है ये जानना है तो वो तराजू मंगवाइए, उसमें तौल लीजिए। उसमें तौलेंगे तो मालूम हो जाएगा कि इसका वजन कितना है। जिस तरह से इसको नापने का और चेक करने का एक तराजू है, वैसे ही ईमान को चेक करने का, आस्था को चेक करने का, ईमान को बनाने का, आस्था को बनाने का भी एक तराजू है। उसी तराजू का नाम है धर्म ग्रंथ या धर्मशास्त्र। हम लोग धर्मशास्त्र को पढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से धर्म की शिक्षा हमें मिली नहीं। धर्म का नाम सुनते ही हम लोगों के जिस्म में, माइंड में, दिल में, ज़हन में अलग ही ख्याल उभर जाते हैं। सुनिए, धर्म का माना है धारण करना। अब किस चीज को धारण करना है, क्या बात, जरा गौर कीजिए। ये आंख है ना, आंख से हम लोग देखते हैं। अगर इसको 1000 मर्तबा कहेंगे, आए आंख, आज के बाद तुमको देखना नहीं है, तुम्हें सुनना है, तो क्या ये आंख सुनने का काम करेगी? आंख का धर्म क्या है? देखना। देखना, इसी का नाम है धर्म। वाह, इसी का नाम है धर्म। आंख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना। वैसे ही इंसान का धर्म क्या होना चाहिए? अपने रचयिता के दिए हुए कानून और संविधान का मानना और उसका पालन करना। किसने हमारी रचना की है? आप जरा गौर कीजिए। जब हम और आप अपनी माँ के पेट में थे तो हम लोग बोल नहीं सकते थे, कुछ बता नहीं सकते थे, कुछ मांग नहीं सकते थे। बगैर मांगे, बगैर बोले हुए हमारे मालिक ने, आपके मालिक ने अपनी इच्छा, अपनी मर्जी से हमारा नाक, नक्शा, चेहरा, मोहरा, जिस्म, शरीर, अंग अंग, रुआ रुआ बनाया। हम लोगों में से किसी व्यक्ति ने आवेदन नहीं दिया था कि हमको पैदा होने के बाद मुखिया जी बना देना, समिति बना देना, एमएलए बना देना, मौलाना बना देना, डॉक्टर बना देना। एप्लीकेशन दिए थे, फिर हिलाते, मुंडिये हिलाते, नहीं दिए थे ना? कंफर्म है। हम लोगों में से कोई आदमी ये भी नहीं लिखा था, ये भी नहीं कहा था कि मेरी नाक ऊंची बनाना, मेरा कलर साफ बनाना, मुझे गोरा बनाना, काला बनाना, लंबा बनाना, छोटा बनाना, मोटा बनाना, दुबला बनाना। कोई आदमी बोले थे? उस मालिक ने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कितना साफ सुथरा इंसान बना दिया। आंख बना दिया, कान बना दिया, नाक बना दिया, दिल दिमाग बना दिया, हड्डियां बना दी, गोश्त चढ़ा दिया, चमड़े चढ़ा दिया, बड़े हुए तो अकल दिमाग में भर दिया। अब हमारे पास जब अकल आ गई तो अपने बनाने वाले के नियम को, उसके संविधान को, उसके कानून को, उसके धर्म को हम लोग लात मार दे, हम लोग ठोकर मार दे, तो बताइए ये उचित है? इसी वजह से श्री कृष्ण जी ने कहा, तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् ताम शांतिम स्थानम प्राप्स्यासि शाश्वतम। कि तुम हर प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी शरण में जाने से तुझे हर प्रकार की शांति प्राप्त होगी। अब जिसके शरण में जाने की बात श्री कृष्ण जी ने बताई, वो है कौन? इस बात को लेकर के भी थोड़ा सा मतभेद है। मुसलमान समझता है कि वो अल्लाह है, हिंदू समझता है कि वो अल्लाह सिर्फ मुसलमान का है, हमारा तो अलग है भगवान, हमारा ब्रह्मा है, हमारा विष्णु है, हमारा ईश्वर है, हमारा परमेश्वर है, परमात्मा है। हमारे इस परमात्मा से मुसलमान का कोई ताल्लुक नहीं। मुसलमान ये समझता है कि हमारे अल्लाह से हिंदू का कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा है ना सोच? ऐसे ही सोचा जा रहा है ना मेरे भाई। वास्तविकता ये नहीं है, हकीकत ये नहीं है जैसा समझा जा रहा है। हकीकत ये है कि इस पूरे संसार की रचना करने वाला और इस संसार में इंसानों का बसाने वाला जो मालिक है, जो प्रभु परमात्मा है, वो केवल एक अकेला है, जिसको ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 164 मंत्र नंबर 40 में बताया गया, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सच्चा ईश्वर केवल एक है। उसी एक ईश्वर को विद्वानों ने, ज्ञानवानों ने, धर्म के जानकार लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। यहाँ पर पानी है, बोतल दीजिए, बस खाली बोतल नहीं।
आप लोग अगर जिंदा हैं यानी आंख खुली हुई तो देख रहे होंगे इसमें क्या है? पानी। पानी। गुड। अभी आप लोगों ने जबान से बोला, बहुत अच्छा। इसी पानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाटर। वाटर। और इसी को संस्कृत में कहते हैं जल, हिंदी में कहते हैं नीर, उर्दू में कहते हैं पानी, अरबी में कहते हैं माउन, फारसी में कहते हैं आब। अब देखिए कितने सारे नाम हो गए, आब, जल, नीर, वाटर, पानी। कितने में? आब, जल, नीर, वाटर, पानी। कितने हुआ? माउंट। नाम 5 हुआ, लेकिन चीज कितनी है? एक है। जिस तरह से यहाँ पर नाम 5 है मगर चीज एक है, चीज नहीं बदली। उसी तरह हिंदू का मालिक, हिंदू का मालिक, मुसलमान का मालिक, औरत का मालिक, मर्द का मालिक, बच्चे का मालिक, बूढ़े का मालिक, बीमार का मालिक, डॉक्टर का मालिक, मौलाना का मालिक, पंडित का मालिक, काजी का मालिक, जज का मालिक, पूरे संसार और ब्रह्मांड का मालिक केवल एक अकेला है। उस एक अकेले को अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से जाना गया है। उस एक मालिक को फारसी भाषा में कहते हैं खुदा, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, फारसी में कहते हैं खुदा, संस्कृत में कहते हैं ईश्वर, अरबी में कहते हैं अल्लाह। अब बताइए, अगर किसी ने कहा अल्लाह तो क्या ये सिर्फ मुसलमान का मालिक है, हिंदू का नहीं है? है ना? अगर किसी ने कहा ईश्वर तो क्या ये सिर्फ हिंदू का मालिक है, मुसलमान का नहीं है? मेरे भाई, आज इस पर चर्चा नहीं करते हम, बस हमारे मन में कुछ बातें घुस गई है कि ईश्वर मुसलमान का नहीं है तो हिंदू का है, अल्लाह मुसलमान हिंदू का नहीं है, मुसलमान का है। मेरे भाई, हिंदू मुस्लिम सारे इंसानों का मालिक तो एक है। उस एक मालिक को अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से उच्चारण किया गया है, बताया गया है। अब जिसके शरण में जाना है, श्री कृष्ण जी ने कहा तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारता, कि तुम हर प्रकार से उस मालिक की शरण में जा। जिस मालिक के शरण में जाने के बाद श्री कृष्ण जी ने कही वो मालिक कितना है, एक है या अनेक? एक। लेकिन ये बात जानना चाहिए वो एक कैसा है, वो एक कैसा है। हम कैसे जाने कि वो एक वही है? कोई कहता है श्री रामचंद्र जी अल्लाह है, ईश्वर है, कोई कहता है कृष्ण जी ईश्वर है, कोई कहता है श्री ईसा मसीह ईश्वर है। अगर कोई ये कहने लगे कि श्री मोहम्मद साहब ही ईश्वर है, वही अल्लाह है, तो इतनी सारी बातें होगी तो कोई ना कोई पहचान होना चाहिए ना, जिससे हमें आपको मालूम हो जाए कि हाँ ओरिजिनल मालिक तो ये है। आप लोग जानना चाहते हैं तो एकदम थोड़े समय में हम आपको बताने का इरादा रखते हैं और बताना चाहते हैं। नंबर 1, कोई भी आदमी हिंदू से पूछे या मुसलमान से पूछे कि वो ईश्वर, वो अल्लाह जो एक अकेला है वो कैसा है, तो आप लोग बता सकेंगे इंशाअल्लाह। याद रखिएगा, नंबर 1, वो जो ईश्वर है वो जन्म नहीं लेता। उसकी पहचान ये है कि वो अजन्मा है, जन्म नहीं लेता। वो जो एक अल्लाह है वो पैदा नहीं होता, ये उसकी पहचान है। अगर कोई जानना चाहता है कि वो अल्लाह कैसा है, वो ईश्वर कैसा है, तो उसकी पहचान नंबर 1 ये है, वो अजन्मा है। कुरान मजीद के अंदर 114 सूरा है, चैप्टर है, उसमें से सूरा नंबर 112 में अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह सारे बादशाहों का बादशाह है, लम यलिद वलम यूलद, उसकी कोई संतान नहीं है, वो भी किसी की संतान नहीं है, न उसका कोई बाप है न वो किसी का बाप है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसके समक्ष भी नहीं है, उसके बराबर का भी नहीं है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 के अंदर बताया गया, यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनादि विश्वा यो देवा नाम नामधा एक एव तम सम प्रश्नम भुवनायन्त्यन्या। इस पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्मा, इस पूरे संसार की रचना करने वाला मालिक केवल एक अकेला है, उसका सब पर कंट्रोल है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। वो सब चीजों को देखता है, सब बातों को जानता है, उसकी कोई संतान नहीं है, न वो किसी की संतान है। सब लोगों को अंत में, लास्ट में, आखिर में उसी के पास जाना है। मेरे भाई, ये उसकी पहचान है। नंबर 1, वो पैदा नहीं होता। पहचान नंबर 2, वो मरता नहीं है।
इस धरती पर जितने आए हैं, जितने जीव जंतु हैं, सबका जन्म हुआ है, सबका मरण भी होगा, सब मरेंगे भी। आज हम लोग हैं, कल को नहीं होंगे। हमारे बाप दादा परदादा लकर दादा छकर दादा कभी थे, आज नहीं है। हम आप आज हैं, कल को नहीं होंगे। तो इस धरती पर हमें आपको मौत है, लेकिन जिस मालिक ने हमें और आपको इस धरती पर भेजा है वो मरता नहीं है, वो अमर है। श्री कृष्ण जी ने कहा, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मणियन्तो नाम बुद्धायः परम भावम अजानन्तो ममा व्यय मनुत्तमम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 24 कि वो अविनाशी है, नाश नहीं होता, अमर है, उसे मौत नहीं आती। और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 3 के अंदर बताया गया, यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़स्सा मर्त्येषु सर्व पाप ही प्रमुच्यते। जो व्यक्ति अपने मालिक को अजन्मा मानेगा, यानी पैदा न होने वाला मानेगा, ऐसा मानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है, अक्लमंद है, और ऐसा मानने से उसका सारा पाप मिट जाता है। सर्व पाप ही प्रमुच्यते, वो सारे पापों से आजाद हो जाता है, मुक्त हो जाता है, उसका सारा पाप खत्म हो जाता है। कैसा मानेगा? तो पैदा होने वाला मानेगा तब पाप मिटेगा, या पैदा न होने वाला मानेगा तब पाप मिटेगा? हाँ, जो सबसे आगे है वो सबसे ज्यादा जिंदा है। गौर से सुनिएगा, दो बात हुई। वो ईश्वर कैसा है? नंबर 1 पैदा नहीं होता, नंबर 2 मरता नहीं, और आखिरी बात वो दिखता नहीं, वो नजर नहीं आता, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई जिस्म शरीर ढांचा नहीं है। जैसे हमारा ढांचा है, आपका ढांचा है, वैसे उस मालिक का कोई ढांचा नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के अंदर बताया गया, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दशः। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसके नाम का माला जपना ये सबसे महान यश है, ये सबसे बड़ी नेकी है। वेद में कहा गया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 8 के अंदर, नैन मूर्ध न तिर्यच्च न मध्य परिजगर्भता। न तो उस ईश्वर को इन नयनों से देख सकते हैं, और न मन में सोच सकते हैं कि वो काला है, पीला है, नीला है, दुबला है, पतला है, मोटा है, छोटा है, लंबा है, बौना है, सोच भी नहीं सकते। हमारे सनातन धर्मी बिरादरान के यहाँ जिस तरह से वेद है, वैसे ही उपनिषद भी है। उपनिषद में 108 उपनिषद है, उसमें से एक उपनिषद का नाम है श्वेता श्रोत्र उपनिषद। उसके अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 20 के अंदर है, न संद्रू से तिष्ठति रूपमस्या। उसका रूप रंग कैसा है कोई नहीं देख सकता। देखना तो बड़ी बात हो गई, न चक्षुषा पश्यत कश्चन नयनम, मन के अंदर भी नहीं ला सकता, अपने ख्याल और तसव्वुर में भी नहीं ला सकता। अब अगर कोई पंडित जी ये पूछे या कोई मौलाना साहब से पूछे कि वो अल्लाह कैसा है, वो ईश्वर कैसा है, तो हम लोग नंबर 1 में क्या बताएंगे? बोलिए, पैदा होता या नहीं होता? नंबर 1 वो ईश्वर पैदा नहीं होता। नंबर 2 मरता नहीं, गुड। नंबर 3 दिखता नहीं। जिसमें ये 3 क्वालिटी मिल जाए, वो हिंदू का भी भगवान, मुसलमान का भी, वो हिंदू का भी मालिक, मुसलमान का भी मालिक। जो पैदा नहीं होता, जो मरता नहीं, जो दिखता नहीं, जिसमें ये तीनों क्वालिटी, कम से कम ये 3 क्वालिटी मिल जाए, वही पूरे संसार का मालिक है। अब जरा हम पूछते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सब जानते हैं ना? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? ये मोहल्ला वाला तो थोड़ा बहुत बोलियो रहा है, और वो मोहल्ला वाला तो पूरा साइलेंट मूड में है। 3 मूड होता है ना, एक होता है जनरल मूड, एक होता है वाइब्रेशन मूड, और एक होता है साइलेंट मूड। क्या जनरल में नहीं तो कम से कम वाइब्रेशन में रहिए, थोड़ा सा तो गुनगुनाइए। अच्छा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे बीच में है कि नहीं?
नहीं है, यानी वो दुनिया से जा चुके हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने में दिखाई दिए थे कि नहीं दिखाई दिए थे? बेशक दिखाई दिए थे। अब अगर कोई इमाम साहब, कोई मौलाना साहब, कोई काजी साहब, कोई मुफ्ती साहब, कोई पंडित जी, कोई हिंदू या कोई मुसलमान ये कहे कि श्री मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह है, श्री मोहम्मद साहब ईश्वर है, श्री मोहम्मद साहब भगवान है, तो बताइए नहरी गांव के लोग, क्या ये बात सही होगी? क्यों सही नहीं होगी भाई? हाँ भाई अच्छा। कहते हैं कि फंस गए कि मौलवी साहब बोलबो करते हैं और बोलवाइबो करते हैं। इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर नहीं हो सकते कि इनका जन्म हुआ, और ईश्वर वो होता है जिसका जन्म नहीं होता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई दिए थे और ईश्वर दिखाई नहीं दिया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे बीच में नहीं रहे और ईश्वर कभी मरता नहीं, इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा नहीं हो सकते। पलट मेरी जान, आपका ध्यान किधर है? चाय को छोड़िए, इधर मेरी तरफ देखिए। इस वक्त क्या बात है। आप लोग एक चाय की तरफ पूरा ध्यान लगाए हुए हैं। इधर देखिए, बहुत काम की बात बता रहे हैं। जी बेशक। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई कहे कि वो अल्लाह है, ईश्वर है, तो बताइए बात सही होगी? क्यों सही नहीं होगी? इसलिए कि इनका जन्म हुआ, ईश्वर जन्म नहीं लेता। इसलिए कि ये दिखाई दिए, ईश्वर दिखाई नहीं देता। इसलिए कि ये अब हमारे बीच नहीं रहे, यानी इनकी भी मौत हो गई, ये भी दुनिया से रुखसत हो गए, और ईश्वर अल्लाह मरता नहीं। इसलिए ये तीनों क्वालिटी हजरत मोहम्मद साहब में नहीं है। इसलिए अल्लाह, ईश्वर, ब्रह्मा, भगवान, प्रभु नहीं हो सकते। ठीक है, हम जिस देश में रहते हैं, इस देश का नाम है भारत। भारत में श्री रामचंद्र जी का नाम लिया जाता है। लिया जाता नहीं लिया जाता? लिया जाता है। अब बताइए, श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? राजा दशरथ जी के पुत्र थे, श्रीमती सीता जी के पति थे, श्री लक्ष्मण जी के भाई थे, तो श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। अपने जमाने में श्री रामचंद्र जी दिखाई दिए थे नहीं दिखाई दिए थे? दिखाई दिए थे। अब श्री राम जी हमारे बीच में है कि नहीं है? नहीं है। अब अगर कोई पंडित जी, कोई साधु, कोई संत, कोई हिंदू, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई बीमार, कोई सेहतमंद, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई मुसलमान, कोई आम आदमी ये कहे कि श्री रामचंद्र जी ईश्वर है, श्री रामचंद्र जी अल्लाह है, श्री रामचंद्र जी परमात्मा है, तो बताइए ये बात सही होगी? क्यों सही नहीं होगी भाई? फंस जाते हैं। इसलिए कि श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ और ईश्वर का जन्म नहीं होता। श्री रामचंद्र जी दिखाई दिए, ईश्वर दिखाई नहीं देते। श्री रामचंद्र जी का ध्यान तो क्या आप हमारे बीच रहे नहीं, और ईश्वर कभी मरता नहीं, इसलिए श्री रामचंद्र जी ईश्वर नहीं हो सकते। श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर नहीं हो सकते। श्री कृष्ण जी ईश्वर नहीं हो सकते। श्री ईसा मसीह ईश्वर नहीं हो सकते। जब ये ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं है, तो यह है कौन? लीजिए, एक नया सवाल आ गया। ये ईश्वर अल्लाह नहीं है तो यह है कौन? ये ईश्वर से जोड़ने वाले महान व्यक्ति है, जिन्होंने अपने अपने जमाने में धरती पर बसने वाले लोगों का दिल उनके मालिक से जोड़ा था, इस दिल को दिल बनाने वाले से जोड़ा था। इसी बात की तो शिक्षा दिया श्री कृष्ण जी ने और कहा, तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्राम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, कि हर प्रकार से उस मालिक की शरण में जा, उसकी शरण में जाने से हर प्रकार की शांति प्राप्त होगी। तो इन सब महान व्यक्तियों ने अपने अपने जमाने में दिल बनाने वाले मालिक से जोड़ने का काम किया था। आज हम और आप लोगों ने काम ये किया कि दिल बनाने वाले मालिक का नाम खाली रखा मगर छोड़ दिया। मेरे भाई, आज हमारे इस देश को और इस देश में बसने वाले लोगों को जरूरत है कि हम सब लोग कांधे से कांधा मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर, हाथ में हाथ डालकर, हिंदू और मुस्लिम सब लोग
दो बात के गीत गाएं कि हम सब का रिश्ता खून का रिश्ता है, हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं और हम सब का पालन करने वाला मालिक भी एक अकेला है। उसी मालिक ने अपनी मर्जी से हमें इस दुनिया में भेजा है और जब चाहेगा अपनी मर्जी से हमें इस दुनिया से बुला लेगा। इस धरती पर रह करके धरती बनाने वाले और इस धरती पर भेजने वाले मालिक को राजी करना है, खुश करना है। ये खुश करेंगे कैसे? उसके आज्ञा का पालन करेंगे, वो मालिक हमारा खुश होगा। वो खुश कैसे होगा? हम सब लोग जानते हैं, जो जितना साष्टांग करेगा अपने मालिक से करीब होगा। बस आखिरी बात, साष्टांग कहते किसको है? ये संस्कृत शब्द है, सा अष्ट अंग, तीन चीजों से मिलकर बना है। स अष्ट अंग। स के माना है शहीद, अष्ट कहते हैं 8 को और अंग कहते हैं शरीर के पार्ट को। यानी ऐसा तरीका जिसमें शरीर के 8 अंग धरती से टच हो जाए। मैं करके बताता हूँ कैसे हम अपने मालिक की पूजा करेंगे, अपने मालिक को मनाएंगे कैसे, उसके आज्ञा का पालन कैसे करेंगे। वो तरीका साष्टांग कहलाता है। मैं करके बताता हूँ, आप लोग जरा देखिए। क्या बात है दोस्तों, तवज्जो से और ध्यान से देखिए। साष्टांग कुछ लेके यानी 8 अंगों के साथ, 8 अंगों के साथ नमन करने को साष्टांग कहते हैं। 8 अंग होंगे कैसे? धरती से लगेंगे। मैं इस वक्त कितने पैर पे खड़ा हूं? 2 पे या 4 पे? 2 पे। अब 2 घुटना मैंने रखा, कितने हुए? 2 पैर 2 घुटना, कितने हुए? 4। मैं दोनों हाथ रखूंगा तो कितने हो जाएंगे? 6। और एक नाक, कितने होंगे? 7। और एक ये माथा, कितने हो जाएंगे? 8। ये कहलाता है साष्टांग प्रणाम। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। ये कहलाता है साष्टांग प्रणाम। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारा मालिक हमसे खुश रहे, हमारे जीवन में शांति आए, तो शांति प्राप्त करने का सबसे उत्तम तरीका है साष्टांग कीजिए, अपने मालिक को मनाइए। इस साष्टांग में सोचना क्या है, पढ़ना क्या है? देखिए श्री कृष्ण जी ने बताया, संप्रेक्षणासिकाग्रम दिशश्च नवलोकयन, इधर उधर की दिशा में झांक ताक न करो, गर्दन को सीधी रखकर नाक के अग्रभाग पर नजर को जमाओ और ध्यान लगाओ नाक बनाने वाले की ओर कि जिस मालिक ने मेरी ये नाक बनाई है वो मालिक कैसा, हमें उसको मनाना है। उस मालिक के नाम का माला जपना है, जिसको यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के अंदर कहा गया, यस्य नाम महदशः, कि उस मालिक के नाम का माला जपना ये सबसे महान यश है, ये सबसे बड़ी नेकी है, जिसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह के नाम का जप करना ये सबसे महान यश है। अकबर का मतलब वो नहीं होता जो बादशाह था, अकबर का मतलब वो नहीं होता वो जो बादशाह था। अकबर अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है सबसे महान, सबसे बड़ा। तो अल्लाह अकबर का मतलब होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। तो इस साष्टांग में नाक की नोक पर नजर को जमाए और ध्यान लगाए नाक बनाने वाले मालिक की ओर, और उस मालिक का माला जपे, उस मालिक के नाम का माला जपे। इंशाअल्लाह हमारा दिल खुशियों से और शांति से गदगद होगा। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को सच्ची तौफीक और सच्ची मोहब्बत, सच्चा ईमान दे। हम सब लोगों को मरने से पहले हम सबसे राजी हो जाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।